आई नो आप सभी जून 2024 के यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, बट आप में से बहुत सारे बच्चों ने अभी भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है। देखो, हमारा माइंड कई सारे रीजंस दे रहा होगा एग्जाम्स की प्रिपरेशन ना करने के लिए कि भाई जब सिलेबस चेंज होगा तब पढ़ लेंगे, जब नोटिफिकेशन आएगी तब पढ़ लेंगे। यार अभी तो दिसंबर 2023 का रिजल्ट नहीं आया, तो अभी क्या जरूरत है पढ़ने की, राइट? मतलब 100 बहाने होंगे हमारे पास ना पढ़ने के। बट मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, अब यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम इजी नहीं रहा पहले की तरह। जो एग्जाम का लेवल है वो डिफिकल्ट होता जा रहा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेंथी पेपर बन रहा है और कंपटीशन भी इंक्रीज हो गया है। देखो, जैसे जैसे यूजीसी नेट जेआरएफ की अवेयरनेस बढ़ी है, उससे आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। और अगर मैं जून 2024 की बात करूं तो सिर्फ आपके पास अब 5 to 6 मंथ्स ही पड़े हैं, 5 to 6 मंथ्स ही पड़े हैं। और इतनी तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है अगर हम जेआरएफ को टारगेट कर रहे हैं, राइट? तो अगर मुझे यूजीसी नेट जून 2024 को क्लियर करना है तो मुझे जल्द से जल्द अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। अब आपके माइंड में आएगा सर सिलेबस चेंज हो गया, तो बच्चों सिलेबस ऐसा नहीं है कि आपका पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, राइट? सिलेबस का कुछ पोर्शन ही सिर्फ चेंज होगा और वो जब चेंज होगा उसको हम अपने स्टडी प्लान के अंदर चेंज कर लेंगे। और बाय चांस अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ भी लिया तो वो वेस्ट नहीं होने वाला है, राइट? अब हमें अभी क्या करना चाहिए? देखो, जो पुराना, पहले तो एक बार पैटर्न डिस्कस कर लेता हूं आप सभी के साथ। जो पुराना पैटर्न है उसमें मतलब अभी क्या है आपके पास कि यूजीसी नेट के अंदर पेपर 1 है, पेपर 1 में जनरल पेपर है, जनरल पेपर में आपके अराउंड 9 to 10 टॉपिक्स रहते हैं, सब्जेक्ट्स रहते हैं, राइट? उसमें आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स ईच, तो टोटल 100 मार्क्स का हो गया। पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा आपका, जिसमें भी आपको यूजीसी नेट चाहिए। फिर उस जैसे कॉमर्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, उसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क्स ईच, 200 मार्क्स का ये पेपर हो गया। तो टोटल आपका 300 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं और ये क्वेश्चंस आपको करने हैं 3 आवर्स के अंदर, राइट? तो टाइम, अब पेपर में जैसे मैंने बोला लेंथी होता जा रहा है तो टाइम कम होता है, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तब भी ही जेआरएफ निकले, राइट? अब हमें क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनो। देखो, नेक्स्ट 4 मंथ के लिए, नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए हमें अपनी प्लानिंग करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। सबसे पहले मैं बैठूंगा, मैं अपने आप को इवेल्युएट करूंगा, अपना इवेल्युएशन करना बहुत जरूरी है, राइट? मैं फिगर आउट करूंगा कौन से मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, कौन से मेरे एवरेज सब्जेक्ट हैं और कौन से मेरे वीक सब्जेक्ट्स हैं। सर ये कैसे पता लगाऊंगा मैं? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपने एक मॉक टेस्ट उठाया, उस मॉक टेस्ट को दिया, अब आपको आइडिया लग जाएगा भाई कि किस टॉपिक के आपके ज्यादा क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, मतलब आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। फिर जिसमें कम ठीक हो रहे हैं तो वो एवरेज, अगर किसी के क्वेश्चन हम बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे तो वीक सब्जेक्ट्स, राइट? इवेल्युएट कर लिया। इवेल्युएट करने के बाद सबसे पहले मैं अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को कवर कर लूंगा, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को कवर कर लूंगा, जिससे होगा क्या, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई मेरा बहुत सारा सिलेबस पोर्शन कवर हो चुका है। देखो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप ऑलरेडी अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ के आए होंगे, तो मैक्सिमम सिलेबस आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स में कवर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कोई भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ना हो, कोई ना कोई सब्जेक्ट हमें अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छा लगता ही लगता है, जिसको हम अच्छे से पढ़ते हैं, राइट? फिर आएगा आपका एवरेज सब्जेक्ट, फिर आपने एवरेज सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, ये एवरेज सब्जेक्ट्स आपका नेट क्लियर करवाएंगे और फिर फोकस करना है अपने वीक सब्जेक्ट्स के ऊपर, ये आपका जेआरएफ क्लियर कराएंगे, राइट? ऐसे आपको 4 मंथ्स का, मतलब जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं 20 अराउंड सब्जेक्ट्स हो गए, आपका 9 to 10 हो गया पेपर 1 के अंदर और सिमिलरली 10 के अराउंड हो गए आपके पेपर 2 के अंदर। इनका एक प्लान क्रिएट कर लेना कि इतनी ड्यूरेशन में, लेट्स से मैं ये टॉपिक्स पढ़ने वाला हूं, इतनी ड्यूरेशन में मैं ये टॉपिक्स पढ़ने वाला हूं, राइट? अब इसमें आप एक स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हो? देखो, सिलेबस चेंज होना है तो स्मार्ट वर्क कैसे कर सकता हूं मैंने क्या किया, पहले वो टॉपिक्स पढ़ लिए लेट्स से जिसमें मैंने पीएचडी करनी है। अच्छा, जैसे पेपर 1 के अंदर हो गया आपका, पेपर 1 के अंदर मैंने रिसर्च पढ़ लिया,
रिसर्च पढ़ने से दो एडवांटेज, अगर बाय चांस कुछ ऊपर नीचे मतलब चेंज हुआ भी तो मुझे पता है कि मैं जब टीचर बन जाऊंगा उसके बाद जब पीएचडी करने जाऊंगा मुझे वो टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। राइट और रॉन्ग? तो अगर मैंने पढ़ भी लिया और कुछ डिलीट भी हुआ सिलेबस से तो वो कहीं वेस्ट नहीं जाने वाला। राइट? तो ऐसे आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर सकते हो यहां पे, और अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ भी लिया तो कहीं वेस्ट नहीं जाने वाला, सिंपल सी बात। राइट? जैसे सिलेबस चेंज होगा मैं अपने शेड्यूल को देखूंगा, जो से टॉपिक्स डिलीट हुए उसको हटाऊंगा, जो से टॉपिक्स ऐड हुए उनको ऐड कर लूंगा। राइट? नेक्स्ट टास्क क्या होगा मेरा, मैंने ये पूरा अपने आप को इवेल्युएट कर लिया। इवेल्युएशन करने के बाद जो भी मैंने एक स्टडी प्लान क्रिएट किया, मैंने टाइम टेबल क्रिएट किया, अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करना है भाई, अपने अकॉर्डिंग कि हाँ भाई मेरे को इतना टाइम देना पड़ेगा सब्जेक्ट के लिए। मेरे लिए अकाउंटिंग इजी है, मैं उसे एक दिन में खत्म कर सकता हूं। माइट भी आपको अकाउंटिंग डिफिकल्ट लगती हो, आप 3 दिन ले लो। तो अपने अकॉर्डिंग एक टाइम डिवोट कर लिया, बट टारगेट कर लिया कि 4 मंथ्स के अंदर आपने कवर कर लिया। मतलब अब टाइम आएगा एक्शन का। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है प्लानिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स कर लेते हैं। हम सोच लेंगे हमने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, फर्क कहां आता है, हम नहीं वर्क करते एक्शन के ऊपर। आई नो एवरीवन नो कि भाई आइडिया से कुछ नहीं होता जब तक इंप्लीमेंटेशन ना हो। सिमिलरली प्लानिंग से कुछ नहीं होगा अगर इंप्लीमेंटेशन ना हो। तो नेक्स्ट टास्क रहेगा, मैं अपनी श्योरिटी रखूंगा, डेली डेली सुबह उठ के टारगेट बनाऊंगा कि हाँ भाई आज मेरा ये टारगेट है, उन टारगेट को कंप्लीट करूंगा, एक्शन पे फोकस करूंगा, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचूंगा ज्यादा, सिर्फ प्लानिंग करके नहीं छोड़ दूंगा, अपना स्टडी करूंगा जो मैंने प्लान करा उसके अकॉर्डिंग। राइट? स्टडी का ड्यूरेशन, प्लानिंग बार बार चेंज होती रहेगी, शेड्यूल दोबारा चेंज होता रहेगा कि हमें सिलेबस चेंज हुआ तब थोड़ा चेंज हो गया, कुछ पीछे रह गया तो चेंज हो गया, बट एक्शन मस्ट है। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरा रहेगा रिवीजन। रिवीजन इसलिए देखो, ये ना हो कि मैं 4 महीने पढ़ रहा हूं, पहले महीने पढ़ा, दूसरे महीने पढ़ा, पहले महीने वाला सब कुछ ही भूल गया। तो आप एक टारगेट कर सकते हो कि लेट्स से आप संडे आप रिवाइज कर लिया करोगे कोई भी प्रीवियस टॉपिक जो आपने पहले पढ़ा। राइट? ये आपने संडे कर लेना है। ठीक है? ये आपने जैन टू अप्रैल 4 मंथ्स के अंदर आपने ये टास्क कर लिया। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास मई जून में आपके एग्जाम्स ही हैं, तो अराउंड 1.5 to 2 मंथ्स डिपेंडिंग अपॉन जो भी डेट्स आएंगी, ये आपके पास पड़ा है। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करनी है। आपने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। कहां से कर सकते हैं? बहुत सारे मेंटर्स, इवन हम भी लाइव क्लासेस लेते हैं एमसीक्यूज की, वहां पे आपने प्रैक्टिस कर ली। आपके पास बुक्स हैं, उन बुक्स में एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, आपने वहां से प्रैक्टिस कर लिए। जिन्होंने कोर्स में एनरोल किया उन्हें पता ही होगा कि सेपरेट बुक है पेपर 1 और पेपर 2 की, जिसमें आपको मोर देन 1000+ एमसीक्यूज मिले हुए हैं, वहां से आपने प्रैक्टिस कर ली है। प्रैक्टिस करने के 2 एडवांटेज, हमारी स्पीड भी बढ़ रही है, हमारे कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, थर्ड हमारी रिवीजन भी हो रही है। राइट? फिर नेक्स्ट आगे मेरी रिवीजन। ये रिवीजन कौन सी हो गई? बेसिकली जो भी मैंने अपना जब पढ़ाई कर रहा था नोट्स क्रिएट करे थे, राइट, जो भी मैंने बुक में हाईलाइट किया था, जो भी फैक्ट शीट मैं बोलूंगा आप बनाइए। फैक्ट शीट्स क्या हो गया? कोई नंबर्स हैं, डेट्स हैं, कोई चीज है जो मेरे को लर्न रखनी है, उसकी मैंने एक सेपरेट पेपर क्रिएट कर लिया, एक सेपरेट पेज पे लिख लिए, उनको मैंने रिवाइज करा बार बार। राइट? फिर मैं करूंगा रिवीजन। तीसरी चीज जो आपको करनी है वो करनी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है लास्ट 5 अटेम्प्ट्स के आप इजीली उठा लीजिए, वो आप देख लीजिए उनमें से क्वेश्चंस। अच्छा हाँ, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के बाद माइट भी सिलेबस चेंज हो जाए तो फायदा ना हो, बट आप इनके क्वेश्चन जरूर देख के जाइए। राइट? और फिर आएंगे आपके मॉक टेस्ट। जो न्यू पैटर्न होगा, न्यू मॉक टेस्ट जरूर लगाना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि 3 आवर्स के अंदर कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है। बाकी 2 मंथ्स की स्ट्रेटेजी, जैसे ही आपका 4 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे, मैं प्रॉपर्ली आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा टाइम टू टाइम कि हाँ भाई मॉक्स को कैसे इवेल्युएट करना है, कौन से मॉक्स पे ज्यादा ध्यान देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से लगाने हैं, ये टाइम टू टाइम मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। रिवीजन कैसे करनी है, ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। अभी के लिए आपका टारगेट क्या रहना है? 4 मंथ्स की स्ट्रेटेजी क्रिएट करना। यू वांट मी कि हाँ सर एक बार डिटेल्ड स्ट्रेटेजी आप क्रिएट कर दो, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो कि सर एक बार के लिए हेल्प हो जाएगी, थोड़ा और आइडिया क्लियर लग जाएगा कि हाँ भाई सर
आप टाइम टेबल सा क्रिएट करके दे दो, तो वो भी मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूं। बट हाँ, उसको आपको कहीं ना कहीं कस्टमाइज करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग भी। कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट है, तो आप एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ अनुजिंदल चैनल पे पूछ सकते हो मुझसे, राइट। पर्सनल मैसेज कर सकते हो, ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई भी वीडियोस आएंगी वो वहां मिलते रहेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप सभी के लिए जून 2024 का कोर्स लॉन्च हो चुका है। तो जून 2024 का कोर्स लॉन्च हो चुका है। देखो 10 के राउंड सब्जेक्ट पेपर 1 में रहेंगे, 10 पेपर 2 में रहेंगे। इतनी सारी रिसोर्सेज, कौन से बुक्स रेफर करें, कौन से कौन से नोट्स रेफर करें, या फिर मैं बोलूं कलेक्ट करने में ही टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। तो टाइम सेव करने के लिए मेरा मानना थोड़ा प्रेफरेबल क्या रहता है कि आप कोई कोर्स इनमें एनरोल कर लो। कोर्स में एनरोल करने का एडवांटेज क्या होता है आपके पास कि लेट से आपने कोर्स में एनरोल कर लिया, वहां पे आपको एमसीक्यूज भी मिल रहे हैं, वहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, वहां पे आपको मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं, वहां पे आपको पीडीएफ भी मिल रहे हैं, वहां आपको वीडियोस भी मिल रही हैं, सब कुछ एक जगह मिल गया, बस आपको पढ़ना है। थोड़ा कहीं ना कहीं वो आपको टाइम सेव करेगा। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा तो यू हैव अ पर्सन, यू हैव अ मेंटोर, जिसके पास जाके आप पूछोगे सर प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर करो, सर इस कंसेप्ट को एक बार दोबारा एक्सप्लेन करो, या इस कंसेप्ट में मेरे को ये डाउट आ रहा है, या ये क्वेश्चन क्या है, वो आप पूछ सकते हो, राइट। तो कोर्स लेने का एडवांटेज होता है। अगर कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो अनुजिंदल.in में चले जाना। कोर्सेज में आपके पास यूजीसी नेट पेपर 1, पेपर 2 के अंदर हम अभी 2 ही कोर्स जिसमें हमारी एक्सपर्टीज है, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, वो ऑफर करते हैं, तो उधर जाके आप इनरोल कर सकते हो, राइट। ये आपके कोर्सेज आ जाएंगे जून 2024। आपको पेपर 1 का चाहिए सिर्फ पेपर 1 का मिल जाएगा, पेपर 2 का चाहिए सिर्फ पेपर 2 का मिल जाएगा, सॉरी कंबाइंड मिल जाएंगे। और जो भी उस टाइम डिस्काउंट चल रहे होंगे वो आप चेक कर सकते हो वेबसाइट के ऊपर, राइट। ठीक है, जो भी प्रिवेलिंग डिस्काउंट होंगे वो आपको वेबसाइट्स के ऊपर मिल जाएंगे। कोर्स के अंदर आपको मॉक टेस्ट, आपको एमसीक्यूज की ई बुक, आपको आपको साथ साथ सारे चैप्टर्स की वीडियोस, पीडीएफ, सब कुछ कंप्लीटली मिल जाएगा। डाउट्स क्लियर करने के लिए एक स्पेशल प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, वो रिजॉल्व होंगे आपके जल्द से जल्द हर बार, राइट। और जो भी टॉपिक्स चेंज होंगे सिलेबस में, आई मेक श्योर कि वो सारे सारे टॉपिक्स आपके इस कोर्स के अंदर भी चेंजेस आपको मिल जाएंगे। मतलब जैसे ही यूजीसी रिलीज करेगा कुछ टाइम के अंदर हम भी अपडेट कर देंगे, तो उसकी भी आपकी टेंशन खत्म, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।